हेलो हाँ दोस्तों, नमस्कार। शिव ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज क्लास 10th का एक चैप्टर लाया हूँ, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो दोस्तों, मानव नेत्र क्या होता है? ह्यूमन आई। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। मानव नेत्र जो है दोस्तों, एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। दोस्तों, जो हमारा नेत्र होता है वह कैमरे की भांति कार्य करता है। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीजों को इसके द्वारा देख पाते हैं। मतलब कि आंखों के द्वारा दोस्तों हम संसार में रंग बिरंगी चीजों को देख पाते हैं। तो दोस्तों, ये मानव नेत्र का फिगर है, देख लीजिए। इसमें जो द्रव्य होता है उसे हम काचाप द्रव्य कहते हैं, और दृश्य तंत्रिका होती है, और दृष्टि पटल होता है, और पक्षमावी पेशियां यहाँ पर होती हैं दोस्तों। क्रिस्टली लेंस, जो इसमें लेंस होता है उसे हम क्रिस्टली लेंस कहते हैं। नेत्रोद, यहाँ नेत्रोद होता है। पुतली, पुतली ये है दोस्तों। परितारिका, और जो किनारों पर होती है उसे हम परितारिका कहते हैं। और स्वच्छ मंडल, जो बाहरी परत होती है उसे स्वच्छ मंडल कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहली हेडिंग क्या है दोस्तों? कार्निया या स्वच्छ मंडल। कार्निया या स्वच्छ मंडल क्या है? यह नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है। दोस्तों, यह नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है। तो दोस्तों, कार्निया का क्या कार्य होता है? कार्निया का क्या कार्य है? इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। कार्निया से ही होकर के नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग कार्निया होता है। अगला क्या कार्य है? यह नेत्र को बाहरी तत्वों से रक्षा करता है। कार्निया जो है दोस्तों, नेत्र के बाहरी तत्वों से रक्षा करता है। अगला क्या है? नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है। कार्निया ही नेत्र को चिकनाहट प्रदान करती है। यह आंखों को बाहरी आघात से बचाता है। कार्निया जो है दोस्तों, वह हमारे बाहरी आघात, यदि हमारे आंखों पर किसी तरह से चोट लगती है तो कार्निया उससे बचाता है हमारी आंखों को। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? परितारिका। परितारिका क्या है? यह कार्निया के पीछे स्थित होता है। परितारिका जो होता है वह कार्निया के पीछे स्थित होता है। यह एक गहरा वलयाकार पेशी डायफ्राम है। कार्निया जो है दोस्तों, परितारिका, यह कार्निया के पीछे स्थित होता है। यह एक गहरा वलयाकार पेशी डायफ्राम है। इसका कार्य क्या है? यह पुतली के आकार मतलब साइज को नियंत्रित करता है। परितारिका जो है दोस्तों, वह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। और अगला पॉइंट क्या है? तीसरा, पुतली। पुतली क्या है दोस्तों? यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान यानी छिद्र है, जो परितारिका के केंद्र में होता है। पुतली क्या है दोस्तों? यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान यानी छिद्र है, जो परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर घुल जाता है। और यह अभिनेत्र लेंस में जाकर घुल जाता है, उसे पुतली कहते हैं। जैसे इसका कार्य क्या है दोस्तों? पुतली का, यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली जो है दोस्तों, नेत्र में कितना प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा को यह नियंत्रित करता है। जब परितारिका सिकुड़ता है तो पुतली की साइज कम हो जाती है। मतलब दोस्तों, जब परितारिका सिकुड़ता है तो पुतली की साइज कम हो जाती है और नेत्र में प्रवेश
करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है। दोस्तों, जब परितारिका सिकुड़ती है तो पुतली की साइज भी कम हो जाती है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है। और इसका अगला कार्य क्या है? जब परितारिका फैलता है तो पुतली की साइज बढ़ जाती है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है हमारा? अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टली लेंस। अभिनेत्र लेंस क्या है? अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस है। अभिनेत्र जो होता है दोस्तों, अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस होता है जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टली लेंस। अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस है जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। इसका कार्य क्या है दोस्तों अभिनेत्र लेंस का? यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अभिनेत्र लेंस जो होता है वह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अभिनेत्र लेंस। पांचवा पॉइंट क्या है? पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां क्या है? ये पेशियां अभिनेत्र लेंस को जकड़े रहती हैं। ये पेशियां अभिनेत्र लेंस को जकड़े रहती हैं और यह लेंस के आकार यानी कि साइज को नियंत्रित करती हैं। पक्षमाभी पेशियां वे पेशियां होती हैं जो अभिनेत्र लेंस को जकड़े रहती हैं और लेंस के आकार को नियंत्रित करती हैं। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है, यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता है। यदि किसी कारणवश से इन पेशियों में कोई कमी आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता है और इसकी समंजन क्षमता घट जाती है और अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता जो है वो घट जाती है यदि पेशियों में किसी कारणवश कोई दुर्बलता आ जाती है। तो इसका क्या कार्य है पक्षमाभी पेशी का दोस्तों? यह लेंस के आकार यानी कि साइज को नियंत्रित करती है। पक्षमाभी पेशी जो वह होती है कि जो इस लेंस के आकार यानी कि साइज को नियंत्रित करती है। और अगला पॉइंट छठा क्या है? काचाभ द्रव्य। काचाभ द्रव्य क्या है दोस्तों? यह एक जेली जैसी पदार्थ का बना होता है। यह एक जेली जैसी पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर के पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता है। काचाभ द्रव्य एक जेली जैसी पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र और गोलक में भरा रहता है। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग काचाभ द्रव्य घेरता है। नेत्र गोलक का दोस्तों अधिकांश भाग काचाभ द्रव्य घेरे रहता है। तो काचाभ द्रव्य का क्या कार्य है दोस्तों? इसका कार्य क्या है? यह नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। काचाभ द्रव्य नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव्य से गुजरता है। दोस्तों, रेटिना
रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव्य से गुजरता है। रेटिना से पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव्य में पहुंचता है। दोस्तों अगला 7वां पॉइंट क्या है? रेटिना इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं। रेटिना को दोस्तों एक नाम से और जानते हैं, दृष्टिपटल। इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं और यह नेत्र गोलक का पश्च भाग जो पर्दे का कार्य करता है रेटिना कहलाता है। नेत्र गोलक का पश्च भाग जो पर्दे का कार्य करता है वह रेटिना कहलाता है। यह नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग होता है। यह नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग होता है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है। दोस्तों रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है। रेटिना का कार्य क्या है दोस्तों? यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। रेटिना हमारा नेत्र द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। 8वां पॉइंट क्या है दोस्तों? दृक् तंत्रिका। यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ता है। यह तंत्रिका दृश्य तंत्रिका जो है दोस्तों, दृक् तंत्रिका, यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से गुजरता है। दृक् तंत्रिका वह होता है जो नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ता है। दृक् तंत्रिका कहलाता है। दृक् तंत्रिका का कार्य क्या है? यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। दृक् तंत्रिका रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है दृक् तंत्रिका। इसमें एक हेडिंग है दोस्तों, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। तो दोस्तों समंजन क्षमता क्या है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, मतलब कि हमारे आंखों की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? मानव नेत्र की देखने की सीमा। मानव नेत्र की देखने की सीमा 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। मानव नेत्र की देखने की सीमा दोस्तों 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक होती है। किसी वस्तु की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। मतलब कि किसी वस्तु को हम न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पष्ट देख सकते हैं। यदि 25 सेंटीमीटर से हम नजदीक लाते हैं तो उस वस्तु को हम दोस्तों स्पष्ट से देख नहीं पाते हैं। यदि 25 सेंटीमीटर से दूर ले जाते हैं तो भी हम उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। और किसी वस्तु की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और स्पष्ट देखने की अधिकतम सीमा अनंत तक होती है।
और किसी वस्तु को अधिकतम मतलब स्पष्ट देखने की अधिकतम सीमा अनंत तक होती है। और इसमें दोस्तों अगला टॉपिक क्या है, निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या है? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट दिखाई जा सकती है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट दिखाई जा सकती है। सुस्पष्ट देखने की इस न्यूनतम दूरी को ही हम निकट बिंदु कहते हैं। मतलब दोस्तों वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु किसी तनाव के अत्यधिक मतलब बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट दिखाई जा सकती है या देखी जा सकती है, उस सुस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी को ही हम निकट बिंदु कहते हैं। सामान्यतः देखने की वह न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब दोस्तों सामान्य रूप से देखने की वह न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अतः हमें किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसे नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। मतलब दोस्तों यदि किसी वस्तु को हमें स्पष्ट रूप से देखना है तो हमें अपने नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, दूर बिंदु क्या है दोस्तों? वह न्यूनतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। वह दूरतम बिंदु क्या है दोस्तों? वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र द्वारा दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूर पर होता है। मतलब सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर हो सकता है। हेलो, हाँ दोस्तों नमस्कार।